हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक। अच्छा, लास्ट टास्क आप सर लोगों के कंप्लीट हो गए थे, चीज़ें हो गई थी। सर वो मेरा एनपीएम रन नहीं कर रहा। अच्छा, क्या मसला आ रहा है उसे? सर वो एरर पे एरर, एरर पे एरर दिए जा रहा है। वो पेज बनाए हैं। वो मसला इसी वजह से दे रहा होगा क्योंकि आप या तो एक मसला दो वजह से आ सकता है। या तो आप उसकी फ़ाइल की मेन डायरेक्टरी ओपन नहीं कर रहे, आप इनर डायरेक्टरी ओपन कर रहे हो, तब मसला आता है एनपीएम का। ठीक है। दूसरा मसला तब आता होता है कि जब आपने कोई एनपीएम के अंदर कोई चीज़ ऐसी पैकेज इंस्टॉल हुआ हुआ या नोड मॉड्यूल्स पैकेज पैकेज डॉट जेसन के अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ हुआ है जिसकी वजह से वो मसला देता है। फिर इसका हल ये होता है, उसको हम गिट बैश पे रन करते हैं ताकि गिट बैश पे वो चल जाता है। ठीक है। गिट बैश वहीं से ना नीचे पावर शेल जहाँ से नीचे ओपन करते हो, नीचे टर्मिनल जो सा होता है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ किस तरह से क्या करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जी जी सर, वो बताइएगा। फिर मैंने वो शेयर करना है आपको चेक करके। ठीक है, पहले सर सही चल रहा था, बाद में ये एकदम से जब कोड लिखा है साथ ही वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मसला। एक मिनट ठहरो। आपके पास ना दो ऑप्शंस होती हैं जैसे हम लोग कोड अपना रन करते हैं। ये देखो, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। जी सर, अब शो रही है। अब ये देखो, इसमें होता ये है कि ये टर्मिनल है ना, टर्मिनल में से आपने जब न्यू जी टर्मिनल ओपन किया ना, जी तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे आप एन पी एम इंस्टॉल करते हो, एन पी एम जो भी करते हो आप यहाँ पे एन पी एम, आप क्या क्या कमांड देते हो आप यहाँ पे? सर, एन वो क्रिएट एट द रेट वो लेटेस्ट जो है उस तरह की। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना आपने। उसको आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है, इसके ना तो आगे करना ही नहीं है। बाहर वाला टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहाँ पे करना है आपने। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी आती है ना आपको, सी एम डी। जी ठीक है। जी सर। सी एम डी में जाके आपने सिंपली फाइल की डायरेक्टरी, अब यहाँ पे कोई फाइल जैसे वो आपकी, मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका एक फोल्डर है, आपने डेस्कटॉप पे बनाया, उसका नेम है कोई भी है, मतलब कि फ्रंट एंड के नाम से आपने फोल्डर बना लिया आपने। ठीक है। उस फ्रंट एंड के फोल्डर जी के सर। उस फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर जाके आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहाँ पे कमांड देनी कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। जी सादा आप जी बेशक आप बेशक सादा क्रिएट कर लो, लेटेस्ट ना करो, वाइट के साथ ना करो बेशक। आप अगर वाइट के साथ करना, वाइट के साथ कर लो, मसला नहीं है। आप उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जब कमांड दोगे ना कि ये चीज़ मैंने क्रिएट करनी है, बल्कि मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अच्छा, किस किस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था, किसका नहीं हुआ था? जेवेरियल। बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, किसी को मसला आ रहा तो क्रिएशन के अंदर तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको यहीं पे आज वो क्रिएशन वाला मसला भी करके दिखा दूँ किस तरह से क्या होता है। सर आप बता दें, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह लिए थे, रिएक्ट को पहली दफ़ा कर रही हूँ मैंने, इससे पहले रिएक्ट नहीं की थी। ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा बता देंगे तो इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। चले, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा प्रोजेक्ट हो गया हुआ है, बस एडमिन डैशबोर्ड रह गया, बाकी मेरा सारा हो गया। ठीक है। मेरा अच्छा, आप में से किसी को कोई इशू आ रहा हो तो काइंडली मुझे वो बताएं, मैं बाकी आपको वो बताने लगा हूँ कि हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। वो चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ सबको। ठीक है। मैं आपको एक मिनट सिर्फ दिएगा।
अच्छा यहाँ पे मैं ना एक मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ। मैंने डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर ना क्रिएट किया, उसका नाम मैं रखा सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट। टीला आपकी स्क्रीन मैं जो है ना वो मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, एक मिनट चलती है, नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं शो कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखें, ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। सिंपली करना क्या है, यहाँ से आपने इसको बैक करना है, यहाँ पे आपने लिखना है CMD लिखेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। मैंने वो कमांड जो सी वो आप जो देते होते हैं उसको यहाँ से कॉपी कर लिया। npm create वाइड लेटेस्ट माई रिएक्ट ऐप, या जो भी नाम अपना अपना देना है आपने, यहाँ पे एंटर कर दें इसको। वाई लिखा है, इसको एंटर किया है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि आपको कौन सी चाहिए, वाइट के साथ बनाना है, क्या बनाना है आपने, सेलेक्ट फ्रेमवर्क। आप कौन सा यहाँ पे आप कौन सा कर रहे थे, सर रिएक्ट का है। रिएक्ट कर रहे थे या फिर आप यहाँ पे वाइट कर रहे थे? सॉरी, हाँ रिएक्ट का कर रहे थे बल्कि, ठीक है। उसके बाद सर यूजिंग उसके यूजिंग टेलमेंट सीएसएस। उसको मैं टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट जस्ट करता हूँ फ़िलहाल मैं इसमें, ठीक है। सर स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन स्टक कुछ नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन स्क्रीन लाइक स्क्रीन चल रही है, ब्लैंक है। वो कमांड कमांड प्रॉम्प्ट नज़र नहीं आ रहा आपको, मुझे लगता है जी सर वही। वो कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है। मैं चेक, यस सर, मतलब सिर्फ जो जहाँ फोल्डर था। यस सर। वो क्रिएट हो गया है वैसे, बल्कि मैं इसको दोबारा एक दफ़ा चेक करता हूँ क्या इशू आ रहा है। जिसका मसला आता है ना npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट माई रिएक्ट ऐप, वहाँ से मसला जिसका आता है ना, वो इसको सिंपली npx क्रिएट के साथ कर ले, वाइट के साथ बेशक ना करे। CMD आपने यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना है। जब आपको CMD की स्क्रीन यहाँ से ओपन हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही इसके ऊपर, यहाँ मुझे शो हो रही है, आपको यहाँ पे ना स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रही। तो उसमें ये है कि, या इसको मैं बाद में ऐसे रिकॉर्ड करके थोड़ा सा भेज देता हूँ कि किस तरह से क्या इसका सीन सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और चलिए अच्छा उसमें है वह आप लोगों ने जिनका ये मसला आता है ना इसको रन करते वक्त, उसमें चीज़ें दो होती हैं। आपका एक तो जो आपका है ना, क्या नाम है उसका, ये है आपका नोड का वर्जन का भी इशू होता है इसके अंदर, ठीक है। नोड का वर्जन किसी का पुराना होता है, किसी का नया होता है, तो वो भी इशू करता है, ठीक है। अब शो हो रही है आपको? जी सर। ठीक है, अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पे ना क्रिएट यस किया सर। था, मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट किया था ये वाला प्रोजेक्ट। मैंने सिर्फ जो सा ना इसको एग्जांपल के लिए, अब ये एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। मैं ना सिंपली इसका हल ये करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट। मैं आपके सामने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं सिर्फ इसको उसमें दे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से माई रिएक्ट ऐप के ऊपर से ना इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं सिंपली आपके सामने दोबारा क्रिएट करता हूँ ताकि आपका वो मसला हल हो जाए। ओके सर।
ये मैंने सिंपली ना CMD, अब देखो आपको नज़र आएगा यहाँ पर CMD, यहाँ पे ओपन करूँगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन भी आ गई ना आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सिंपली आप इसमें रिएक्ट वाला कमांड ना दें बेशक, ठीक है, सादी कमांड दे दें जिनका नोड के वर्जन के इशू होते हैं। तो एक मिनट, ये ना स्क्रीन का इशू आ रहा है। अच्छा, आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रही है? अब देखिएगा ज़रा। यस सर। चला दो देखो। हाँ हाँ, ये हो गया। ये देखो क्या कहते हैं, ये कमांड दी ना इसके अंदर, वो सादी कमांड दी है, ठीक है। जी सर। अभी सादा कमांड का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपके मसले नहीं आएंगे। नोड जैस का पुराना वर्जन चल रहा है, नया चल रहा है, उसका इशू नहीं है। जब आपके पास पुराने वर्जन हुए होते हैं, पुराने वर्जन नए वर्जन के साथ मैच नहीं करते, जिसकी वजह से आपके नोड मॉड्यूल्स के मसले आते हैं, ठीक है। अभी सादा कमांड मैंने इसीलिए उस दिन दी थी ताकि आपको पता लगे कि हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने अभी रिएक्ट वाइट वाली नहीं दी थी, खुद ही नहीं दी थी आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के इशू आते हैं उसकी वजह से, नोड मॉड्यूल्स के वर्जन्स की वजह से, ठीक है। कुछ सपोर्ट ही नहीं करते, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वो सपोर्ट का इशू होता है सारा। ओके सर। बट वर्किंग तो सेम होती है ना सर? वर्किंग सेम होती है, बट चीज़ें जो उनसी होती है थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें। इंस्टॉलिंग के अंदर थोड़ा सा आप उसमें जब अपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करते हो, वो थोड़ा सा जो वाइट है उसके अंदर ये होता है कि आपको नोड का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है, ठीक है। बाकी वर्किंग प्रॉपर सेम ही होती है, चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बाकी वर्किंग सेम है, जैसे ये कर रहे हैं ना, जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सेम है वर्किंग इसकी। इस तरह आप देख लें, इस तरह से क्रिएट करना आपने। सिंपली यहाँ पे क्रिएट करोगे, क्रिएट करके उसके अंदर जाके कोड डॉट लिखोगे, उस पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वो आपको डायरेक्ट उसका कोड ओपन कर देगा। वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो, जिस भी आपने टर्मिनल वगैरह जिस पे भी रन करना है आपने। बाकी जो सा ना इसके अंदर जो चीज़ें हैं, लास्ट मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, क्या कहते हैं, जो हमारी HTML की कुछ चीज़ें थी या CSS की कुछ चीज़ें थी, उसमें जो इश्यूज़ होंगे, अभी तो बेशक हमने बेसिकली वही चीज़ें कवर की हैं। अब हम रिएक्ट के अंदर चीज़ें थोड़ी सी करके देखने लगे स्टार्टिंग से कि किस तरह से क्या करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो उसमें इस तरह से करना है आप लोगों ने कि जो चीज़ का प्रॉब्लम आता है ना, उसको पहले एक दफ़ा खुद से देखा करें कि इसमें मसला आ क्यों रहा है। मीन्स के लाइक इस तरह से कि आपके पास कोई इशू आता है, ठीक है। अगर कोई एरर आ गया कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन क्यों नहीं कर रहा, इसमें मसला क्यों आ रहा है, उसको एक दफ़ा थोड़ा सा ना स्टैक ओवरफ्लो लाजमी किया करें, ठीक है। एक अच्छी अप्रोच होती है ताकि उसमें आपका जो सा ना डिबगिंग के लिहाज से माइंड सेट हो, ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अच्छे से आएँ सब लोग, ठीक है। ओके। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ करना सीखें थोड़ा सा साथ साथ, ताकि वो भी आपको पता लगे, क्योंकि उस पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको एक तो आप जब डिबगिंग करते हो ना, मीन्स कि जब फाइंड आउट करते हो ना, तो आपका जेन ज़्यादा खुलता है और जेन का ज़्यादा पता लगता है आपको कि आप काम किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। जी सर। अच्छा रुखशांदा, आपकी चीज़ें कितनी कवर हो गई थी? आपको कोई प्रॉब्लम है चीज़ों के अंदर जो लास्ट मैंने आपको टास्क दिया था रिएक्ट से रिलेटेड? नहीं, नहीं। हाँ जी। सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? जी। ठीक हो गया। और बाकी किसी को मसला हो? किन्जा, आपकी चीज़ें क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई इशू हो किसी चीज़ का किसी चीज़ में इंस्टॉलिंग के अंदर, कोई प्रोजेक्ट क्रिएशन के अंदर, तो काइंडली आप बताएं। नहीं सर, उसमें तो कोई इशू नहीं। ठीक हो गया।
और फातिमा आपको? नो सर, ठीक है, नहीं है कोई इशू। ठीक है। निम्रा? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर उस्ताद से मैंने देखा था कि आपने कहा था कि बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करना है, लेकिन बूटस्ट्रैप हम्म। का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML बेस्ड होता है ना, तो देखिए, उसको वो होता हम ये देखिए, मैं चीज़ आपको बताता हूँ बूटस्ट्रैप को हम यूज़ कैसे करते हैं। अब हम लोग HTML और CSS का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, HTML भी जो सादा प्रोजेक्ट होता है इसमें JS यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम बेसिकली करते इस तरह से है कि हम लोग वहाँ पे लिंक अटैच करते हैं ऊपर ना, HTML के हेड के ऊपर, ठीक है, ताकि बूटस्ट्रैप चल जाए हमारे पास। अब हम लोग रिएक्ट के अंदर कैसे बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, उसमें सिंपली हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं कि वो पैकेज npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है। वो जी जी। npm इंस्टॉल करके बूटस्ट्रैप हमने यूज़ करनी होती है। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। इसमें सारा कुछ इंस्टॉल है। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली क्या कहते हैं, उसका टर्मिनल है, जिसके टर्मिनल में यहाँ पे मसला आता है ना, इधर कुछ का मसला आता है तो वो जब npm रन या npm स्टार्ट या npm रन डेव या कुछ भी करते हैं, उनके ना यहाँ पे मसला आता है कि जी इसके अंदर वो डायरेक्टरी कोई ऐसा करके फाइल डायरेक्टरी का इशू दे देता है वो, कि यहाँ पे वो रन नहीं कर रहा। उनका सिंपल सा हल ये है कि ये यहाँ पे आपके पास एक प्रोफाइल के साथ इसका पावर चला रहा है, यहाँ पे आपके पास ये एरो है, यहाँ पे आपने जाना है गिट बैश के अंदर, ठीक है। ओके सर। गिट बैश टर्मिनल खोलना है अभी आपने, ठीक है। जी सर, मैं भी। गिट बैश के अंदर आपने सिंपली क्या करना है, npm स्टार्ट या जो भी करना हो, npm स्टार्ट लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये बिल्कुल सादा वो आपका उस पर बना हुआ है, हमने वाइट यूज़ नहीं किया। npm स्टार्ट या npm रन, ठीक है, तो ये चल जाता है डायरेक्टली आपका, ठीक है। ये ओपन हो जाता है इसके ऊपर, ये देखो ये स्टार्टिंग सर्वर हो रहा है, ये ओपन कर देगा इसके ऊपर। अभी ये भी आपका ब्राउज़र के ऊपर, वेब ब्राउज़र पे देखो, मैं बताता हूँ, ये ओपन हो गया, ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया, लोकल होस्ट 3000। वाइट के अंदर बनाओगे वो भी चीज़ इसी तरह से ही चलेगी आपकी, सेम टू सेम। बस में आपने जावास्क्रिप्ट और अपना रिएक्ट का फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना, चीज़ें करनी है, ठीक है। बस फ़र्क इतना होगा उसके ऊपर थोड़ा सा। ये देखो चल गया। सर और इसके अंदर जब हमने लाइक बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है ना, सिंपल यहाँ से आपने न्यू टर्मिनल, वो टर्मिनल ओपन किया हुआ है आपने, यहाँ पे आप सिंपली इसमें क्या करो, बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं npm, एक मिनट, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है। इसका आपको मैं बताता हूँ, एक साइड है, वहाँ से पैकेजेस देख लो कि रिएक्ट के पैकेजेस कौन कौन से होते हैं। बूटस्ट्रैप का पैकेज है, चीज़ें सारी npm हम उसको बोलते हैं, एक मैं बताता हूँ आपको, उसका नेम मेरे जहन से निकल गया। सर अगर हम टेलवेंट यूज़ कर लें तो वो ठीक नहीं? टेलविंड यूज़ कर लो, मसला नहीं है। बूटस्ट्रैप आप पहले यूज़ करते हो कि देखो, मसला ये है कि देखो बिगनर्स भी होते हैं बच्चे बीच में, अगर बिगनर्स को हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे ना तो मसला नहीं आएगा। आप टेलविंड, जिसने टेलविंड पहले यूज़ करना कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। अब सबने अपने हिसाब से यूज़ करना है, जिसने टेलविंड यूज़ करनी है, इंटीग्रेट करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, इसको आती है पहले थोड़ी बहुत, वो कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लाइक बूटस्ट्रैप इसी वजह से करवा रहा हूँ ताकि एक चीज़ छोड़, जिसको नहीं, जिसको देखिए ना, सारे अब एक तरह से नहीं कर सकते, मींस के किसी का माइंडसेट किसी टाइप का होता है, वो स्टूडेंट पहले मुश्किल चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाता, उसको चीज़ से पहले बेसिक से लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ना रिएक्ट के पैकेजेस होते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्ट पैकेजेस। ये देखो npm के पैकेजेस होते हैं डायरेक्टली, जो अपने इंस्टॉल करने होते हैं अपने उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो ये आपको बताता है व्यू,
यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्ट बोट है, रिएक्ट राउटर के पैकेज है, ये यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सारे रिएक्ट के पैकेजेस हैं जो कि हम वहाँ पे लिंक नहीं डालते, इसको जैसे यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब यहाँ मैं लिखूँगा ना रिएक्ट बूट स्ट्रैप पैकेजेस, ये देखो, ये सुना npm इंस्टॉल, आई का मतलब इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंसीज होती हैं जो आपने इंस्टॉल करनी होती हैं अपने लैपटॉप उसमें, ये वाले कोड के अंदर सिंपली। ये देखो यहाँ पे जो मैंने, जैसे मैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, आई लिख लो या इंस्टॉल लिख लो, बात एक ही होती है। और सारा कुछ इंस्टॉल कहाँ होता है? आपके पैकेज जेसन के अंदर सारा कुछ इंस्टॉल होता है। यहाँ पे आपके सारे पैकेजेस पता लग रहे होते हैं कौन कौन से इंस्टॉल हो रहे हैं। नहीं, इसके लिए कोई पैकेज नहीं होता, इसके लिए आपका लैपटॉप जो सा फास्ट होना चाहिए। लैपटॉप की रैम मेमोरी बहुत डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा रैम होगी, जितनी मेमोरी होगी, उतना लैपटॉप आपका फास्ट काम करेगा। वो लैपटॉप पे डिपेंड करता है। लैपटॉप पे डिपेंड करता है या आपका पीसी जो भी है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं आपके, ठीक है। मेन सोर्स फाइल होती है, सोर्स के बाद आपकी मेन ये app.index.js फाइल होती है, ठीक है। और ये आपकी app.js फाइल होती है जहाँ से सारा आपका वर्जन और सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं, ठीक है। तो मेन ये चीज़ें होती हैं, इसमें आपने आगे क्रिएशन करनी होती है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में चीज़ें बनानी होती हैं। अभी लास्ट टास्क रुखशांता में आपका भी हो गया था, किन्जा आपका लास्ट टास्क हो गया था जो मैंने दिया था आपको। नो सर, अभी वो उसका एडमिन डैशबोर्ड रहता है। ठीक है। और बाकी जो सा निम्रा आपको चीज़ों को पता लगा आप किस तरह से क्या इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस को हम कैसे देखते हैं वेब के ऊपर या इसके ऊपर? जी सर, सर मैंने पहले टेलविंड यूज़ किया है। ठीक है, आप कर लो, कोई मसला नहीं। आप टेलविंड यूज़ करना है, टेलविंड यूज़ करो, नो इशू, ठीक है। जी जी आप टेलविंड के सर, साथ, मेरा तो अभी 50% रहता है, 50 हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इसको ईजी होकर करो। अब इसमें ये चीज़ें होती है, देखो मैं आप लोगों को सबको एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग आप लोग जो सा ना चीज़ें इस, अब आप लोगों ने अपने माइंड में क्या बिठाना है? आप लोगों ने अपने माइंड में ये बिठाना है कि देखो, आप यहाँ पे कोई कोड या कोई चीज़ करना स्टार्ट की ना आपने, लाइक छोटा सा भी टास्क आपका है, कुछ भी है, आपने सिंपली ये देखना है कि मेरा अगर चीज़ मैं रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें क्या मसला आता है, मेनली क्या इशू हो सकता है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको पूछना है कि ये चैट जीपीटी पे जाके कि ये इशू आ क्यों रहा है, ठीक है। अब माइंड के अंदर जब आपको पता होगा ना कि इशू आ क्यों रहा है, तो आपको डिबगिंग के अंदर मसले नहीं आएंगे, आप डिबगिंग के अंदर फास्ट हो जाओगे। तो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिबगिंग, इस पे आपने आहिस्ता 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 शिफ्ट होना है, ठीक है। चीज़ें पूछो आप, मैं ये नहीं कहता मेरे से ना पूछो, मेरे से पूछो, लेकिन आपने अपने माइंड को उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रेन करना है, अपने माइंड को, ठीक है। जी सर। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा आप ट्रेन करेंगे, चीज़ें चले करेंगे, तो आपको कोडिंग के अंदर या इस डेवलपमेंट के अंदर आपको जब इन चीज़ों पे आप आ जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, वो क्योंकि बंदा आहिस्ता आहिस्ता आता है, एकदम से नहीं आता। आहिस्ता 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 जब आप उसको क्या कहते हैं अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर जो सी ना वो आने लग जाती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको, लाइक अगर मैं कहूँ ना कि मुझे इस फ्रेमवर्क पे आपसे काम करवाना, आप चुप करके आराम से कर लेंगे उस पर काम। इस तरह से आपका माइंड सेट से चीज़ें बन जाती हैं आपकी, जब आपको सारी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ चीज़ें जो सी आहिस्ता आहिस्ता ग्रैब करने लग जाती हैं उसको आप लोग, ठीक है। तो बेसिक प्रोजेक्ट आप लोगों ने इस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें आपने आगे 3 कंपोनेंट्स की बेस पे थोड़ा सा काम करना था, लाइक मैंने लास्ट प्रोजेक्ट भी आपको एक शेयर किया था, उसमें बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने काम करना था, ठीक है। और एज सच अभी मुझे बताएं किसी को कोई इशू हो। मिनाहिल, आपकी चीज़ें क्लियर हैं? जवेरिया आप भी बताएं। मिनाहिल एंड जवेरिया, सर कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर है, मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह लिए थे, ठीक लेकिन है। अब ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसमें भी मुझे काम करना है क्योंकि प्रीवियस डेज में मैं काम नहीं कर पाई थी ठीक है, प्रैक्टिकल वे में, लाइक मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह लिए थे, तो ठीक हो वो गया, क्लियर है। ठीक हो गया। उसके अलावा सच, अच्छा देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप लोग जब कुछ चीज़ इस तरह से पेपर्स या कि स्टूडेंट्स के पेपर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, लाइक आप लोग जब अपना चीज़ें करते हो ना, चीज़ों को क्या कहते हैं लेके चलते हो या चीज़ों को
सॉल्व आउट करते हो तो उसमें चीज़ देखा करो कि उसका जस्ट कॉन्सेप्ट ही लेना आपने। कॉन्सेप्ट लेना तो अगर जस्ट कॉन्सेप्ट लेना ना तो फिर फ़ायदा को नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ उसकी प्रैक्टिस भी लाजमी है, ठीक है। मेनली कोडिंग जो सी है या आपकी डेवलपमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रैक्टिस। उसकी जब तक आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो उसको कॉन्सेप्ट लेने का फ़ायदा को नहीं। मीन्स कि आज आप कॉन्सेप्ट लो, 2 दिन बाद उसको करो, वो चीज़ वैसे नहीं होगी जैसे आज होना चाह रही हो चीज़, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश किया करें जिस टाइम आप कॉन्सेप्ट लें उस टाइम साथ उसकी प्रैक्टिस भी करें। वो टाइम ही आप ऐसा निकाल लें अपना कि लाइक आपको पता है मैं बिज़ी हूँ, आज मैं कर ही नहीं सकती, हाँ कल मैं फ्री हूँ, कल मैं इसको कॉन्सेप्ट भी लूँगी, कल साथ इसकी प्रैक्टिस भी करूँगी। ये चीज़ इस तरह से करके करें, ठीक हो गया, ओके सर। ठीक है। इस तरह से करें, उसमें ना ज़्यादा आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। आपको पता ना मैं एक दिन ये चीज़ नहीं कर पा रही है, इसमें इस तरह इशू आ रहा, तो उस दिन आप स्किप कर दें उसको, नेक्स्ट डे पे चली जाए, कोई मसला नहीं है। ओके सर, मैंने ये सोचा था कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलो कंसेप्ट ले लेती हूँ, फिर बाद ठीक में है। इसको ई-कॉमर्स वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट आप इसको ना ओके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, चीज़ें करना स्टार्ट करो, उस पर उसकी जितनी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगी ना तो साथ साथ इंशाल्लाह सारा कुछ सेट होता जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर आपका चीज़ें सारी डिपेंड है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस के दौरान कोई मसला आता है मेरे से पूछो, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। थैंक यू। ऑलमोस्ट क्लासेस के अंदर हमारा अब जो रमज़ान में होंगी 30 to 45 मिनट्स के अंदर सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाया करेंगी, ठीक है। कोशिश यही करेंगे ताकि आपको भी रिलैक्सेशन मिले चीज़ों के अंदर काम करने के अंदर, और बाकी क्या कहते हैं लर्निंग के लिहाज से भी, चीज़ों के लिहाज से भी। और बाकी क्या कहते हैं मिनाहिल, आप बताइएगा कि आपको कोई इशू आ रहा तो काइंडली आप भी बताएं। मिनाहिल सलमान, एनी इशू? सर इधर एक मसला में ये app.js है, तो हम तो रिएक्ट में JSX नहीं यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल। ये JS है, JSX और JSX में क्या फ़र्क है आप मुझे बताओ, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। सर वैसे इतना है तो नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल है। बस फ़र्क तो कोई भी नहीं हुआ। JSX इसमें भी मैं JSX लिख लूँगा, मुझे तो कोई मसला नहीं आएगा। ये लो, ये आपके सामने लिखता हूँ मैं अभी, वो इससे ये है कि ये लो। ये डाउट आ रहा है कि कहीं वो जावास्क्रिप्ट का कोड ना लिखना पड़े। नहीं, JS का नहीं, इस तरह नहीं होता कि आप JSX लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती, या JS लिखते हो जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती, इस तरह नहीं होता। JS दोनों में लिखनी पड़ती है आपको, ये चीज़ नहीं होती, ये अपने माइंड से निकाल दो चीज़ आप। JS जावास्क्रिप्ट तो लिखना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट, ये इसमें फ़र्क क्या है? JS के अंदर सिर्फ खाली JS फाइल होती है, JSX के अंदर आपका फ्रेगमेंट के तौर पे आप HTML के बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हो, भाई ये फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं है। जावास्क्रिप्ट यूज़ दोनों में करनी है आपने, जी जी ठीक है। ये फ़र्क है, बस आप कह लो कोई ना होने के बराबर फ़र्क है, ठीक है। ये डाउट। .jsx है, JS का लो, जैसे आपकी मर्ज़ी है, वो आपको बेस्ट लगता है। उसमें आप बगैर आप कह लो कि अपने टॉप पे जो चीज़ें यूज़ करते हो ना, लाइक आपका कोई बॉडी है या कोई रिटर्न में फंक्शन लेते हो, तो उसमें चीज़ें होती हैं कि लाइक आप वहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट के तौर पे इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी टैग, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके बाकी जो उनसे है लाइक किसी को कन्फ्यूजन में पूछ सकता है। और टास्क मुझे बताएं काइंडली आप लोग, क्या कहते हैं, किसका कितना कितना हो गया, और जिसको कोई प्रॉब्लम है मुझे बता सकता है, ठीक है। और अपने टास्क ऑलमोस्ट आप सैटरडे तक कंप्लीट करें। जो चीज़ें थी मैंने वो क्लियर की हैं, इसके अंदर ये चीज़ें इस तरह से इश्यूज़ जिनके हैं वो आप रिजॉल्व करें, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको मसला ना दें, ठीक हो गया। सर अब तो कोई ये टास्क ऐड नहीं ना करना इस दफ़ा? कौन सा टास्क? अभी पिछला जो है वही इम्प्रूवमेंट करें, जिसका जो कोई उसका मसला आ रहा है वही। अभी फ़िलहाल अपन पिछले में इम्प्रूवमेंट करो, पिछले के अंदर चीज़ें लेके चलो, पिछले के अंदर थोड़ी सी चीज़ें आपने अभी पिछले टास्क में क्या क्या काम किया मुझे बताओ ज़रा। सर मैंने लॉगिन का पेज बनाया है और उसका नेविबार भी बनाया था, ठीक है, हीरो ठीक। सेक्शन उसका बनाया था। ठीक है, और उसके बाद जो सर आपने प्रोडक्ट लिस्ट का, ठीक है, कार्ड का
ठीक है, और एक एडमिन का था। ठीक हो गया। अभी उसमें आपने देखना है कि आपको इशू किस चीज़ वाइज आ रहा है, उनको आप सेट करें। और इंशाल्लाह जो सैटरडे वाली क्लास होगी ना, उसमें मैं थोड़ा सा उसमें प्रेजेंटेशन लूँगा आपसे, नॉर्मल सी, ज़्यादा कोई वो नहीं होगा। पहले ओके 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है, सब स्टूडेंट से मिला के थोड़ा बहुत 2-2 3-3 मिनट, ताकि वो क्लास का टाइम ना ख़त्म हो फिर। और फिर उसके ऊपर आगे जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी ना, रिएक्ट के ऊपर हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर जो हम बनाते हैं, कंपोनेंट्स आपका देखूंगा कंपोनेंट्स आपने बनाए किस तरह से हुए हैं, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स के अंदर आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है आप लोगों ने, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर भी एक बताऊंगा मैं, किस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने लेके चलना है, ठीक है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे और देन हम अपनी फर्दर चीज़ों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लाइक जो हमारी बाकी चीज़ें रह जाएंगी, जैसे वो हमारा अभी बैक एंड भी आना है, अभी फ्रंट एंड पे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अभी फ्रंट एंड की चीज़ें जो सी ऑलमोस्ट ये रमज़ान के अंदर अंदर हमने ना फ्रंट एंड को लाइक ख़त्म करना है, क्योंकि 70% आपका 60% ये फ्रंट एंड ही होता है, बाकी बैक एंड का काम होता है सारा, ठीक है। 60% आप कह लो फ्रंट एंड होता है आपका, ठीक है। 40% बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में काम इस वजह से ज़्यादा होता है, फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग के अंदर मैं ये करूँगा आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा भी आपको काम फोकस इस वजह से करवा रहा हूँ, ताकि आपका डिज़ाइनिंग के ऊपर जब आपका हाथ सेट होगा ना, उसमें फ़ायदा ये होगा कि कल को मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ ना, मीन्स के कोई भी मैं अपने से कहता हूँ कि ये मेरा एक थीम है, आप इस पर काम स्टार्ट करें। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता होगा कि थीम है बूटस्ट्रैप है या टेलविंड है, कैसे यूज़ हुई हुई है। कल को आपको ये नहीं होगा कि आपको एक एक लाइन खोल कर देखना पड़ेगा कि इसमें ये चीज़ हुई कैसे हुई हुई है, ठीक है। कल को इस तरह से हम काम करेंगे, ताकि आपका एक दफ़ा आप अगर मुश्किल से गुजर रहे हो ना चीज़ के ऊपर, मुश्किल काम से, लाइक खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हो, खुद डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो कल को आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। कल को वो आपको अगर मिल भी जाती, रेडीमेड भी मिल जाती, तो आपको ये नहीं होगा कि हमने पहले किया नहीं हुआ, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स सर। अभी किसी को कोई इशू हो बताए। निम्रा, आपकी चीज़ें क्लियर हैं? निम्रा एंड जवेरिया, यस सर। ठीक है। जवेरिया, आपकी चीज़ें क्लियर हैं अब सारी? यस सर, ठीक है, ऑल आ, क्लियर। ठीक है। रुखसानदा, आपका टास्क जो सा तो सारा कंप्लीट हो गया था ना, लास्ट वाला जो सा? जावास्क्रिप्ट वाला। जी जी, मुझे जो आप मेरे से पूछी थी लास्ट टाइम भी, जिसमें आपने कहा था कि जेएस के फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है, वो आपने पूछा था ना मेरे से लास्ट टाइम। जी, फिर आपने कहा था कि हम हाँ लोग हाँ जेएस की फंक्शनैलिटीज हाँ इस तरह तो नहीं करेंगे, तो हम हाँ, रिएक्ट में करेंगे। तो रिएक्ट में अब करेंगे, ठीक है। वो मैंने रिएक्ट रिएक्ट में कर लिया है। ठीक हो गया, ठीक जी, हो मैंने आप, कर लिया पूरा। ठीक हो गया। उसमें कोई इशू आया हो आपको? जेएस की जो चीज़ें आपने उसमें ऐड की थी रिएक्ट जेएस के साथ, आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की उसमें कोई इशू आया हो? नहीं। ठीक हो गया। और बाकी जौन सा है किन्जा, आप बताइएगा काइंडली, कोई इशू आ रहा तो आपको, कोई टास्क में इशू है, कोई वैसे ही उसमें इशू है तो वो बताएगा। नो सर, अभी तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। बाकी आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें ना अपनी सारी उस अकॉर्डिंगली कवर कर लेनी, मीन्स के जो आपको चीज़ें जो टास्क आपके पेंडिंग पे हैं या कोई इशू है, वो आपने नेक्स्ट क्लास तक ना अपनी चीज़ें सारी क्लियर करनी है। मीन्स के इस हवाले से क्लियर करनी है, उसमें कोई इशू है ना, तो सैटरडे तक आप लोगों ने अपना क्लियर करना मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग करके, ठीक है। कोई उसके अंदर आपको इशू आ रहा है कि ये चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, चीज़ इसको क्यों, वो चीज़ें आपने मेरे से क्लियर करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आफ्टर आपकी चीज़ें क्यूरीज को क्लियर करने के बाद मैं बाकी चीज़ें जो सी हैं बाद में आपको उसी क्लास में बताऊंगा कि नेक्स्ट हमने अब क्या करना है। तो सैटरडे तक आप लोगों का ये टास्क है कि आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना और उन चीज़ों को आपने अच्छे से लेके चलना साथ अब, ठीक है। जी सही है। ठीक है, आपने बस ये देखना कि हमारी जो क्यूरीज हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अपना ये जो सा ना क्या कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, इसका यूज़ आप देखा करें, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो पे जब यूज़ शुरू कर देंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा उसके ऊपर। लाइक आपको पता होगा कि ये स्टैक ओवरफ्लो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको चीज़ों का आइडिया होगा कि स्टैक ओवरफ्लो में चीज़ें होती किस तरह से हैं, हम लोग एरर को रिजॉल्व करते हैं तो किस तरह से क्या क्या उसके सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे सोल्यूशंस दिए होते हैं। आप अपना सोल्यूशन नया निकालते हैं कोई, आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे गिटहब होता है वैसे स्टैक ओवरफ्लो होता है। गिटहब पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, रेपोजिटरीज बना के। स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत वर्ल्ड वाइड लोगों ने वहाँ पे सोल्यूशंस निकाले होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे अब आपका एक हम लोगों ने कोई काम किया, किसी बंदे ने किसी सोल्यूशन से निकाला, हम लोगों ने कोई नया सोल्यूशन निकाला हमें मिला है, तो हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं, लोग उसको देखते हैं, ठीक है। आप भी वैसे ही वहाँ पे देख सकते हैं जाके, किसी भी चीज़ को अभी आप सर्च करते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो स्टैक ओवरफ्लो पे इसका कोई सोल्यूशन दिया जाए, तो वो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे लेके जाके उसका सोल्यूशन दे देता है,
ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको साथ उसकी भी थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी है आफ्टर सम वर्क, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक आप अपनी चीज़ें बाकी क्लियर कर लें। और नेक्स्ट क्लास में मुझे आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी आपकी, जो इन टॉपिक से रिलेटेड रिएक्ट हो गया, रिएक्ट पे तो भी हमने स्टार्ट किया बिल्कुल, जो हमारा पिछला HTML CSS जो चीज़ें जो भी चीज़ें भी है तो हमने की हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें होंगी वो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको, ठीक हो गया। यस सर। ठीक है, चलें, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। काफी सही।